हम और आप सभी आज तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की कथा सुनाएंगे। इनके विषय में एक चर्चा बड़ी आम है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वैसे तो उज्जैन्याम महाकालम, उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर विराजमान है। उज्जैन में महाकालेश्वर प्रकट कैसे हुए, इनकी कथा बड़ी सुंदर है और रोचक कथा है। दो कथाएं बड़ी प्रचलित हैं महाकालेश्वर जी के विषय में, और आज दोनों ही कथाओं का गायन करके हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। महाकालेश्वर उज्जैन में विराजमान है, और आप ये जानते भी हैं कि वहां पर कुंभ भी होता है। अभी हम लोग ध्यान लगाकर सुने, ये भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ब्राह्मण देवता किया करते थे। एक ब्राह्मण देवता थे उज्जैन में। तो जो उज्जैन नगरी के एक विद्वान ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण थे, बड़े धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, बहुत धर्मनिष्ठ। और उन ब्राह्मण देवता की पार्थिव शिवलिंग पूजा में बहुत रुचि थी, बहुत। उन्होंने उस प्रथा को बहुत बढ़ाए थे, बहुत बढ़ाए थे। लेकिन उनके 4 पुत्र भी थे। उनका नाम था देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु। ये 4 उनके पुत्र थे, और चारों ही वेद पाठी, एकदम धर्मनिष्ठ, पिता के ही पद चिन्हों पर चलने वाले वो चारों पुत्र थे। श्रावण मास में वो सभी पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव का पूजन करते थे। बड़े मन से शिव जी को मनाते थे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो बेलपत्र खूब चढ़ाऊं, मैं तो आक धतूरो चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को गाऊं, मैं तो शिव को खूब मनाऊं। श्रावण में खूब वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, खूब पूजन करते, अभिषेक करते। अब वो क्या होता है कि जब आप अच्छे काम करते तो कई दुष्ट लोग भी होते, अभी से नहीं, पहले से भी। पहले भी राक्षस लोग थे। बुरे लोगों को कभी भी आपकी अच्छाई प्रिय नहीं है, अच्छाई पसंद नहीं है। बुरे लोग नहीं चाहते कि आप अच्छा करें, कभी भी नहीं चाहते। एक उस समय दूषण नाम का राक्षस था, दैत्य था। उसे जब ये पता चला कि ये ब्राह्मण लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते, तो उसे बुरा लगा। उसने कई बार उन ब्राह्मणों को संदेश भिजवाया कि नहीं, ये मत करा करो, ये मत करो, ये बंद कर दो। अगर तुम ये बंद नहीं करोगे तो तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। कई बार समझाया। आप मानसिक तौर पर यही समझे कि हम उज्जैन में बैठ के कथा सुन रहे हैं महाकालेश्वर की। तो उस दूषण नाम के दैत्य ने ब्राह्मणों को संदेश भिजवाया कि तुम ये कार्य करना बंद कर दो। पर ब्राह्मण तो ब्राह्मण, वो धर्म नहीं है जो किसी की धमकी से रुक जाए।
वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। दैत्य ने कहा कि ये धर्म का कार्य करना बंद करो। ब्राह्मणों ने कहा तू कौन होता है बंद करने वाला? हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे, धर्म का काम ही करेंगे, हम नहीं मानेंगे। अब दूषण को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो सेना लेकर उज्जैनी की ओर चल पड़ा, आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उज्जैन के लोग परेशान हो गए, हे ब्राह्मण देवता रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, अब क्या होगा? वो आ रहा है। ब्राह्मण देवता बोले, आशा एक शिव से दूजी आशा छोड़ दे। एक शिव पर आशा करो, और जिनको हम शिव कह रहे हैं वही शिव हमारी रक्षा करेंगे। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनका हम पार्थिव पूजन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। आप उन पर भरोसा कीजिए। अविश्वास की कोई जगह नहीं है, अविश्वास करने की कोई जगह नहीं। विश्वास कीजिए। उज्जैनी को चारों तरफ से दूषण ने घेर लिया था, चारों तरफ से। ब्राह्मणों को वहां पहुंचकर भी उसने कर्म कांड करने के लिए मना किया, तुम ये बंद कर दो, रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उनकी इस बात को नहीं माना, ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि राक्षस द्वारा उन्हें कई बार समझाया गया था, फिर भी वो नहीं माने थे। इसलिए क्योंकि भरोसा था ना, भगवान की पूजा क्यों छोड़ दें। जब उसने चारों तरफ से घेर लिया उज्जैनी को, तो ब्राह्मणों को बाबा भोलेनाथ की याद आई। हे नाथ, अगर आज इस राक्षस ने आपका पूजन